हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार आप कंटिन्यू होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज दोस्तों, आज एक अच्छा सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आना ही संभव है और आपके एग्ज़ाम्स में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास 10 बहुपद, हमारा सेकेंड टॉपिक होगा बहुपद। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो कक्षा 10 का बहुपद टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पार्ट 1। इसका पार्ट 1 हम देखेंगे आज, और पार्ट 1 में हम आज थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि बहुपद को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, बहुपद क्या होता है, इसके बारे में हम आज कॉन्सेप्ट थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट जानेंगे। और पार्ट 1 में ये मेरा होगा, और पार्ट 2 में मैं न्यूमेरिकल बेस्ड बताऊंगा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। आइए हम एक अच्छा सा टॉपिक समझते हैं, क्या है बहुपद। अब हम इसको देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद क्या होता है, या बहुपद क्या डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक या एक से अधिक पदों वाला बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, एक हो या एक से अधिक पदों वाला जो बीजी व्यंजक होता है वही बहुपद कहलाता है। ये हमारा बहुपद का परिभाषा हुआ, जिसे हम डिफिनेशन कहते हैं, राइट। बहुपद का परिभाषा मेरा क्या हुआ, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक या एक से अधिक पदों वाला बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है, एक हो या फिर एक से अधिक हो, राइट। अब इसके बाद हम जानते हैं बहुपद को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिप्रेजेंट, यानी कि कैसे दर्शाते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को दर्शाना ही वो रिप्रेजेंट कहलाता है। तो इसको कैसे हम बहुपद को डिफाइन करेंगे, हमारा ये बहुपद है, कैसे इसे पहचानेंगे, इसके बारे में जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है पहचानना या फिर दर्शाना। जैसे मेरा यहाँ पे P इन ब्रैकेट में लिखा है, P ब्रैकेट में x बराबर x² + 2x + 5। यही बहुपद को डिफाइन करता है, यानी कि बहुपद को ऐसे ही दर्शाया जाता है। अगर कहीं आपको देखने को मिल जाए P ब्रैकेट में x यानी Px बराबर x² + 2x + 5, तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मतलब बहुपद की पहचान होती है। यानी कि बहुपद का ये मेरा क्या है, आइडेंटिफाई करता है कि मतलब बहुपद को हम ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक। या फिर हम कभी कभी हमको ऐसे भी देखने को मिलता है f(x) मतलब फंक्शन होता है। f(x) = मतलब बराबर, f(x) बराबर x³ + 3x² + 2x + 5, ये भी मेरा बहुपद को दर्शाता है, ठीक। तो ये भी मेरा बहुपद को ऐसे ही दर्शाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद में कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को किन बेस्ड पे या किन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम देखेंगे आगे बहुपद का वर्गीकरण, यानी कि पदों के आधार पर बहुपद को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट में बहुपदों का वर्गीकरण, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पदों की संख्या के आधार पर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। कहने का मतलब यह बहुपद का वर्गीकरण क्या है और इसको पदों के आधार पर कैसे डिफाइन करेंगे, आज इसके बारे में समझते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। जैसे मेरा
अब हम देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण और पदों की संख्या के आधार पर। तो हमने यहाँ पे लिखा है बहुपद। बहुपद को कितने भागों में या कितने इसका वर्गीकरण पदों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला मेरा है एक पदी बहुपद, दूसरा मेरा है द्विपदी बहुपद, तीसरा मेरा है त्रिपद बहुपद, चौथा मेरा है शून्य बहुपद और पांचवा मेरा है अचर बहुपद। इसको इंग्लिश में मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइनोमियल और इसको ट्राइनोमियल, और शून्य बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल, अचर बहुपद को कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। एक पदी बहुपद को मोनोमियल, द्विपद बहुपद को बाइनोमियल, त्रिपद बहुपद को ट्राइनोमियल, शून्य बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल और अचर बहुपद को कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मेरा इंग्लिश रहा और ये मेरा हिंदी रहा। तो आइए हम जानते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ऐसा बहुपद जिसके केवल एक ही पद हो वह बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे। ऐसा बहुपद जिसके पास केवल एक ही पद हो, ऐसा बहुपद जिसके पास केवल एक ही पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। ये देखिए प्रश्न में ही कह रहा है एक पदी, यानी कि जिसके पास एक पदी हो वो एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है 6x³ यानी 6x³, ये यानी एक बहुपद है। इसके बाद कॉमा करके 2x² एक बहुपद है। x भी मेरा एक पदी बहुपद कहलाता है और 6x ये भी मेरा एक पदी बहुपद कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है जिसके पास केवल एक पदी हो वो एक पदी बहुपद कहलाता है, यानी जिसके पास केवल एक पद हो। इत्यादि और भी हम लिख सकते हैं 4x, 3x, 2x, राइट। अब सेकंड हम देखते हैं दूसरा नंबर द्विबहुपद। द्विबहुपद का मतलब ये होता है जिसके पास दो बहुपद हों। इसको हम ऐसे लिखेंगे गणित की भाषा में, ऐसा बहुपद जिसके पास दो बहुपद हों वह, यानी दो बहुपद यानी दो पद हों वह द्विपद कहलाते हैं, यानी द्विपद बहुपद कहलाते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरा द्विपद है यानी दो पद हैं। सेकंड नंबर में देखिए मेरा दो बहुपद हैं। यहाँ पे 6x² + 2x यानी एक पद दो पद, तो ये मेरा क्या हुआ द्विपद बहुपद कहला गया। और यहाँ पे x + 6 यानी एक पद दो पद, ये भी मेरा द्विपद बहुपद कहलाता है। ओके, ये मेरा द्विपद हो गया। ऐसे हम इत्यादि में लिख सकते हैं। अब 5x² + x ये भी मेरा द्विपद कहलाएगा। अब त्रिपद में क्या कहलाता है जिसके पास तीन पद हो, यानी तीन पद वाला हो वो तीन त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 6x² + 2x + 5 यानी कि एक पद दो पद तीन पद, ये मिला के तीन पद हुआ जिसको हम क्या कहेंगे त्रिपदी। यहाँ पे भी हम कॉमा करके दूसरा लिखा हुआ है 7x³ + 8x² + 7x, ये भी मेरा क्या हुआ एक पद दो पद तीन पद, यानी ये भी मेरा तीन पद आ रहा है, तो ये भी मेरा त्रिपद कहलाएगा। अब यहाँ पे मेरा चौथा है शून्य पद। शून्य पद का मतलब ये हुआ जिसके पास शून्य पद लगे हों वो शून्य पद कहलाता है। जैसे 0x³ + 0x² + 0x, यानी कि हर पद में शून्य पद हो वो मेरा शून्य बहुपद कहलाता है। ये देखिए मेरा शून्य बहुपद शून्य शून्य, यानी तीनों में क्या है शून्य शून्य यानी 0 0 है, तो ये मेरा जीरो बहुपद यानी शून्य बहुपद कहलाता है। अब मेरा एक लास्ट बचा हुआ है अचर पद, जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अचर पद का मतलब यह है जिसके पास कोई भी x y z न हो, मतलब कोई भी चर संख्या न लगा हो, तो मेरा अचर बहुपद कहलाता है। इसका मान फिक्स है, जैसे 2, 3, -6, -5, √5, ये मेरा अचर पद के अंतर्गत आता है, राइट। तो ये मेरा बहुपद का वह क्लासिफिकेशन रहा और पदों के आधार पर क्लासिफिकेशन रहा कि कितने पदों में विभाजित किया जाता है। तो यानी कि 5
भागों में डिफाइन किया गया है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। एक अब हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं नोट में करके लिखा हुआ हूँ, आप इसको अब दिमाग में सेट करके रखिएगा। नोट में यहाँ हमारा लिखा है, अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। यानी कि कहने का मतलब ये अचर बहुपद जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 एग्जाम्पल में आप देखेंगे अचर बहुपद का मतलब, जैसे अचर बहुपद में मेरा क्या आता है, चर और अचर में आप समझ लीजिए, चर पद वो होते हैं जिसके पास एक्स वाई जेड लगा हुआ है। जैसे मेरा ये चर बहुपद कहलाता है, ये मेरा चर बहुपद कहलाएगा, ये मेरा चर बहुपद कहलाएगा। 6x 2x स्क्वायर 6x क्यूब, ये मेरा चर, ये भी मेरा चर बहुपद कहलाएगा। और अचर बहुपद ये होता है जिसमें न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल मतलब जिसमें संख्या केवल होती है 2 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा अचर संख्या कहलाती है। तो इसमें नोट में जो लिखा गया है, अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है, यानी कि इसके पावर हमेशा शून्य होती है। अचर बहुपद यानी जो 6 है अचर बहुपद, इसकी पावर हमेशा शून्य होंगी। अब 5 है, 5 अचर है, अचर की पावर हमेशा क्या होंगी, शून्य होगी। नोट का मतलब यही हुआ, अचर बहुपद घात सदैव शून्य होती है। तो मैं बता दूं, पॉलिनोमियल पूरे यूट्यूब पे इससे बेस्ट कंटेंट कोई आपको नहीं दे पाएगा। और सेशन को अगर अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे मित्रों, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक पहुंचाइए और शेयर करिए और सेशन को लाइक भी करिए। ये मेरा पार्ट 1 रहा। अब मैं पार्ट 2 को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से कम 5 से 8 नंबर तक क्वेश्चन आता ही आता है। सो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे मित्रों को बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।